लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस यूजुअली अनोवा के बाद अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने पहले ही अनोवा अप्लाई कर दिया है, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस की क्या जरूरत? अब इसका आंसर ये है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें ये बताता है कि अनोवा में हमने जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट किया, वो कौन से दो ग्रुप्स के बीच में था। अब अनोवा हमें ये बताता है कि तीन जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, तीन या उससे ज्यादा कितने भी ग्रुप्स, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें यह बताएगा कि कौन से दो ग्रुप्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और कौन से दो के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये बेसिकली काम होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का। ये एक पोस्ट हॉक है। पोस्ट हॉक यानी क्या? यानी कि ये अनोवा के बाद यूज की जाने वाली टेक्निक है। यहां पर लिखा हुआ है अनोवा टेल्स अस इफ देयर इज अ डिफरेंस बट इट डज नॉट टेल अस वेयर देयर इज अ डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस कहां पर है ये हमें अनोवा से पता नहीं चलेगा। हमें डिफरेंस है या नहीं वो अनोवा से पता चल जाएगा। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस से हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कहां पर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का एक बहुत ही अजीब सा फॉर्मूला है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी LSD इज इक्वल टू, ये हो जाता है T 0.025। ये सबसे पहली टर्म है हमारे पास, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम W। अब ये DFW का मतलब क्या होता है, हम जब सोल्यूशन पार्ट देखेंगे तब हम फिगर आउट करेंगे कि इसका मतलब क्या है। DFW को कभी कभी DFE से भी डिनोट किया जाता है, DFE। सो ये दोनों सेम चीज है, हम देखेंगे आगे जाके ये क्यों होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है पूरी स्क्वायर रूट के अंदर। यहां पर हमारे पास है MSW। अब ये MSW क्या है ये भी हम देखेंगे। MSW को कभी कभी MSE से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रैकेट में 1/n1 प्लस 1/n2। अब इसका फॉर्मूला बहुत ही खतरनाक सा लगता है दिखने में, लेकिन एक बार एक के बाद एक अगर हम इसे कट डाउन करें फॉर्मूला को, तो हमें इजीली पता चलेगा कि सभी टर्म्स का मतलब क्या है। अब हम जंप इन करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर। ये बॉक्स आपने पहले देखा होगा क्योंकि मैंने जब वन वे अनोवा कवर करवाया तब मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया था। अब आपको ये पूरा पार्ट याद होगा जिसमें हमने सभी के टोटल्स निकाले थे इंडिविजुअली, T1 T2 एंड T3, राइट। सो वो हमें आए थे 195 एंड 135। सो वो सेम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। मैंने इसमें सिर्फ क्या किया हुआ है, मैंने सभी का मीन फाइंड आउट किया है। इस केस में मीन कैसे किया, 100 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 100 डिवाइड बाय 5 अगर आपने किया तो आपको आ जाएगा 20, जो कि है आपका मीन। सो इसी तरह मैंने सभी कॉलम्स के लिए किया है। अब अगर आपको एग्जाम में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का कोई न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको वो वन वे या टू वे अनोवा के साथ नहीं आएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं आ सकता। आपको अगर आएगा ये न्यूमेरिकल, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस में आपको जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी, जो हम देखने वाले हैं आगे जाकर, वो सभी वैल्यूज आपको दी जाएगी, या तो टेबल के फॉर्म में या फिर आपको डेटा दिया जाएगा सेंटेंसेस के फॉर्म में। आपको कभी भी वन वे अनोवा परफॉर्म करने के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस करने को नहीं कहा जाएगा। सो इस केस में हमारे पास मीन जरूरी है और हमारे पास ये सभी वैल्यूज जरूरी है। अब हम जंप इन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब ये वाला हमने टेबल पूरा बनाया हुआ था, राइट, आपको ये डेफिनेटली याद होगा। अब इसमें कुछ चीजें याद रखने जैसी है। एक जो चीज याद रखने जैसी है सबसे ज्यादा, वो ये है कि ये जो विद इन द सैंपल्स दिया हुआ है यहाँ पर, इसे हम कई बार वन वे अनोवा में एरर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, ये एरर जो हमने टू वे अनोवा में पूरी अलग से एक रो बनाई हुई थी एरर के लिए, ये यहाँ पर विद इन द सैंपल्स वाला जो पूरा रो है वो ही एरर कंसिडर किया जाता है। तो अब आपको समझ आएगा कि ये DFW और DFE कैसे सेम है, MSW MSE कैसे सेम है। DFW का बेसिक मतलब होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द रो विच हैज विद इन द सैंपल्स। यानी कि ये जो विद इन द सैंपल्स यहां पर लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर रो का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है वो आपको देखना है। सो इस केस में आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 12। तो सबसे पहली चीज वो है इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी। अब ये MSE या DFE क्यों लिखा गया है यहाँ पर? DFE बेसिकली रिप्रेजेंट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एरर वाली कॉलम। इसका मतलब कुछ नहीं है, यही विद इन द सैंपल्स वाली जो कॉलम है वही एरर वाली कॉलम है। सो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों का सेम होगा ऑब्वियसली, वो है 12। सो ये तो हुआ सबसे पहला टर्म। आपके पास N1 और N2 क्या है, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। N1 N2, अब जो दो
ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ये वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर n1 कंसिडर करें हम, तो लेट्स से हमें a और b को कंपेयर करना है और देखना है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। इस केस में हम जो n1 कंसिडर करेंगे वो ये कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ कॉलम a, और n2 जो हम कंसिडर करेंगे वो ये करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर हमें a और c को कंपेयर करना है कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, तो इस केस में n1 हमारे पास आ जाएगा ये वाला, यानी कि इस केस में 5 है अगेन, और n2 हमारे पास ये वाला आ जाएगा, यानी कि इस केस में भी 5 ही है। पर कई बार क्या हो जाता है, आपको एग्जाम में इसमें लेट्स से 5 रीडिंग्स दी गई है, इसमें आपको 7 रीडिंग्स दी गई है, इसमें आपको 6 रीडिंग्स दी गई है। तो उस केस में आपका n1 और n2 कॉन्स्टेंटली चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आपको कौन से दो कॉलम्स कंपेयर करने हैं। अब इस केस में n1 और n2 का मतलब क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबका 5 ही आएगा वैल्यू n का बेसिकली इस केस में। ओके, अब ये MSW क्या है? MSW या MSE इज बेसिकली मीन सम ऑफ स्क्वायर्स का ये जो वैल्यू है आपका। W क्यू क्योंकि विद इन द सैंपल्स है, E क्यू क्योंकि यहाँ पर एरर लिखा हुआ है। सो ये दोनों बेसिकली सेम वैल्यूज ही है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ये पूरे रो का, यानी कि 11.67 इस केस में। तो ये सभी टर्म्स है अलग अलग LSD में जो यूज की जाती है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्विंग पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला है ये T 0.0025 DFW, यहाँ पर आ जाएगा T 0.00 या 0.025 DFW, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हमारे पास है MSW 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2। सो ये है आपका फॉर्मूला। अब आपको एक एक वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते जाना है। सबसे पहले है आपके पास टी वैल्यू। अब टी वैल्यू किसके लिए? टी वैल्यू फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये वाला, ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है विद इन द सैंपल या एरर वाले रो का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आपको लेना है, यानी कि इस केस में आपके पास है 12। अब ये 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस इस सिग्निफिकेंस लेवल पर देखना है 0.025। 0.025 बेसिकली इसका मतलब होता है ये जो 2.5 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो आपका मतलब होता है 0.025 से। ओके, अब इस केस में आप देख सकते हो कि 0.025 तो हम ले रहे हैं, लेकिन वो 2 टेल टेस्ट के लिए या 1 टेल टेस्ट के लिए, ये कैसे डिसाइड करें? अब ये डिसाइड करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 सिर्फ और सिर्फ 1 टेल्ड टेस्ट में ही प्रेजेंट है। तो आपको 1 टेल टेस्ट का 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल लेना है फॉर 12 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 2.179। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.179 सबसे पहले, स्क्वायर रूट ऑफ MSW। अब MSW आपके पास पहले से वैल्यू है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 11.67 जो वैल्यू है वो आपको लेनी है 11.67, और आपके पास यहाँ पर 1 डिवाइड बाई n1 5 है प्लस 1 डिवाइड बाई n2 भी 5 है। सो ये दोनों वैल्यू सेम है। अब अगर आप ये सॉल्व करने जाओगे तो आपको फाइनल आंसर आएगा 4.708। सो ये है आपका LSB। अब जो आपका लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का, उसमें आपको ये सभी मीन की जो वैल्यूज है उसके साथ खेल खेलना है। अब आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या है, ए और बी लेट से हम कंपेयर करते हैं। ए और बी अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों का आपको मीन का वैल्यू लेना है और आपको एक दूसरे में से ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप कौन सा वैल्यू कौन से वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो यहाँ पर अगर हम ए वर्सेस बी लेने जाए, ए वर्सेस बी लेट से, तो इसमें जो हमारा मीन का वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो एक मॉड में आएगा। सो आप 20 माइनस 19 भी ले सकते हो, 19 माइनस 20 भी ले सकते हो, आपका फाइनल वैल्यू सेम आएगा। इस केस में आपका वैल्यू आ जाएगा 1। अब ये 1 क्या इंडिकेट करता है? आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपने निकाला वो आपने इस केस में निकाला ए और बी के लिए, क्योंकि आपके पास ए की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 5 है n1 की, और बी की वैल्यू जो है वो भी 5 है n2। ओके, सो ये आपके पास आया 4.708 वैल्यू। अब ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है? अगर आपका जो मीन है, मीन यहां पर आपने जो ये निकाला है दोनों, उन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालते हो और वो डिफरेंस का वैल्यू अगर 4.708 से ज्यादा आता है, तो आप कह सकते हो कि ए और बी ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इस केस में आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास मीन की वैल्यू 1 है, यानी कि मीन के डिफरेंस की वैल्यू 1 है। तो अगर आप 1 वर्सेस
4.708 यानी कि आपने जो एलएसडी वैल्यू यहाँ पर निकाली उन्हें कंपेयर करो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मीन के डिफरेंस की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी आई है एज कंपेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो आप ये कह सकते हो कि ए और बी ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, सो आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। यही बेसिकली इंडिकेट करता है हमारा ये पर्टिकुलर वैल्यू एज कंपेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस का वैल्यू। अब अगेंस्ट दिस लेट से हम कंसिडर करें ए वर्सेस सी। ए वर्सेस सी इन दोनों का अगर मीन वैल्यू हम कंपेयर करें तो हमें आ जाएगा 20 माइनस 27। ए वर्सेस सी अगर हम करने जाए तो हमें आएगा 20 माइनस 27 या 27 माइनस 20, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये मॉड में है तो आपको वैल्यू दोनों केस में आ जाएगी 7। अब ये 7 को अगर आप कंपेयर करो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ 4.708, अब हम यही पर्टिकुलर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास n1 और n2 इन दोनों की वैल्यू हर केस में सेम रहेगी। अगर आप a वर्सेस c देखने जाओ तो इसमें n1 की वैल्यू आपके पास ये है 5 और n2 की वैल्यू भी आपके पास ये है 5, राइट? सो अगर आप ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो इस केस में आपका जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस के लिए। लेकिन लेट्स से आपके पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट होता, लेट्स से यहाँ पर 4 रीडिंग्स होती और यहाँ पर 6 रीडिंग्स होती। सो आपको उस हिसाब से सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। 4 और 6 आ जाता है यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 6, और उस हिसाब से आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैलकुलेट होता और उस वैल्यू को आप कंपेयर करते यहाँ पर इसके साथ। ओके, लेकिन इस केस में आपका ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस सेम ही रहेगा। अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करने जाओ तो इस केस में 7 काफी बड़ा है 4.708 से। सो आप इस केस में कह सकते हो कि ए एंड सी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, क्योंकि आपका जो एलएसडी का वैल्यू है वो छोटा है एज कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी क्या एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए मीन के डिफरेंसेस की, जिससे कि आपको पता चल सके कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। यही इसका मतलब होता है। अगर हम लास्ट में बी वर्सेस सी करने जाए, बी वर्सेस सी, इस केस में क्या होगा, आपका b का वैल्यू यहां पर है 19 और इसका वैल्यू है 27। सो 27 और 19 अगर आप यहां पर ले लो, 27 माइनस 19 ये हो जाएगा 8। अब 8 वर्सेस आप अगर यहां पर करने जाओ 4.708, अब अगेन ये 4.708 ही क्यों आया? यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ रीडिंग्स यहां पर है वो है 5, यहां पर भी है 5। सो ये जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया यहां पर वो सेम ही रहेगा, इसलिए ये 4.708 की वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ पर अगर आप ये दोनों कंपेयर करने जाओ तो अगेन आपका बी वर्सेस सी का जो मीन का डिफरेंस है वो 8 आया है, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सो आप कह सकते हो बी एंड सी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो आपने इसमें सीखा क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस में आपने बेसिकली सीखा कि अनोवा अप्लाई एक बार आपने कर दिया और उसमें अगर आपको आ रहा है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से दो ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस अप्लाई करना है, जिससे कि आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन से दो ग्रुप सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है और कौन से दो नहीं है, उस तरह। सो यहाँ पर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, सो ए और बी सिमिलर है, लेकिन ए और सी डिफरेंट है और बी और सी भी डिफरेंट है, यानी कि सी में ही मेन गड़बड़ है बेसिकली। ओके, सो ये था आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।